नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मुयस्सर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान न घुसे, फिर जितनी हो सके नफल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे, तो इसके इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रेशम का धारीदार जोड़ा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बिकता देखा, तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतर हो अगर आप इसे खरीद लें और जुमा के दिन और वफूद जब आपके पास आए तो इनकी मुलाकात के लिए आप इसे पहना करें। इस पर अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे तो वही पहन सकता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसी तरह के कुछ जोड़े आए, तो इसमें से एक जोड़ा आपने उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हो को अता फरमाया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप मुझे ये जोड़ा पहना रहे हैं, हालांकि इससे पहले अतारद के जोड़े के बारे में आपने कुछ ऐसा फरमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे तुम्हें खुद पहनने के लिए नहीं दिया है। चनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने एक मुशरिक भाई को पहना दिया जो मक्के में रहता